एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिस स्किल्स। अब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के लेआउट ऐप के बारे में। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं, मार्जिन सेट करना चाहते हैं या पेज साइज चेंज करना चाहते हैं या प्रॉपर फॉर्मेटिंग सीखना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज परफेक्ट फॉर यू। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि लेआउट ऐप के डिफरेंट ऑप्शंस क्या है और आप उन्हें प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके काम को ईजी बना देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके फर्दर कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे नॉर्मल है। यहाँ पर क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट के टॉप पर भी 1 इंच का गैप होता है, बॉटम पर भी, लेफ्ट पर भी, राइट पर भी 1 इंच का गैप होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेटिंग होती है जो असाइनमेंट्स और रिपोर्ट्स वगैरह के लिए बेस्ट रहती है। जैसे मैंने कुछ पैराग्राफ वगैरह लिए हुए पेजेस पे, तो इसकी चारों साइड पर देखें इक्वल स्पेस है और ये मैंने नॉर्मल मार्जिन सेट किया हुआ है। यहाँ पर 1 इंच का गैप है इसकी चारों साइड पर। जैसे नैरो का ऑप्शन है, इसमें मार्जिन कम हो जाते हैं। ठीक है, चारों साइड्स पर तकरीबन 0.5 इंच की स्पेस होती है। ये इस वक्त यूज करते हैं जब आप एक ही पेज पर ज्यादा कंटेंट फिट करना चाहते हो, जैसे नोट्स वगैरह बना रहे होते हैं आप। ठीक है, सपोज मैंने ये वाली असाइनमेंट बनाई है 2 पेजेस पे। ठीक है, मैं चाहती हूँ जो ये वाला मेरा पैराग्राफ है ये इस पेज पे शिफ्ट हो जाए, ताकि जब मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो मुझे एक ही पेज प्रिंट करवाना पड़े। तो उसके लिए एक मार्जिन सेट कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया नैरो, तो मेरा जो पैराग्राफ था वो पहले पेज पर ही शिफ्ट हो गया। तो इस तरह हम नैरो का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मॉडरेट का। इसमें स्पेस ना कम होती है ना ज्यादा होती है। ठीक है, इसके टॉप पे और बॉटम पे 1 इंच का गैप होता है, लेफ्ट और राइट पर 0.75 का गैप होता है। लेकिन मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखें टॉप पर ज्यादा स्पेस है, इसके लेफ्ट और राइट पर कम स्पेस है। नेक्स्ट ऑप्शन है वाइड का। इसमें क्या होता है कि टॉप और बॉटम पे 1 इंच का गैप होता है, लेफ्ट और राइट पर 2 इंचेस का गैप होता है। सपोज आप कोई थीसिस वर्क कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं, कोई आप आर्टिकल बना रहे हैं, आपने उसकी बाइंडिंग करवानी है, तो आप तभी मार्जिन सेट कर सकते हैं। ये कोई नोट्स के लिए साइड में कोई जगह चाहिए आपको, तब आप ये मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखें इस पर स्पेस ज्यादा आ गई है, लेफ्ट पर भी राइट पर भी। तो इस तरह आप वाइड का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह मिरर का ऑप्शन है। टॉप पे 1 इंच का गैप है, बॉटम पे भी 1 इंच का गैप है, इन साइड में क्या है 1.25 इंच का है, आउटसाइड में क्या है 1 है। ऑफिस में देखिए टॉप और बॉटम पे 1 इंच का गैप है, लेफ्ट पे 1.25 है, राइट पे 1.25 है। तो इस तरह करके आप अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कस्टम मार्जिन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप खुद से भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने किया लेफ्ट पर 0.75, ठीक है, और इसके राइट पर भी कर देते हैं 0.75। ओके कर दिया। ये देखिए लेफ्ट और राइट पर 0.7 का गैप है और टॉप और बॉटम पे हमारे पास 1 का गैप है। ठीक है, तो इस तरह करके भी आप खुद से भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन में पेज की डायरेक्शन को सेट किया जाता है। इसकी 2 टाइप्स हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में पेज जो होता है वो वर्टिकल होता है, यानी हाइट उसकी ज्यादा होती है और विड्थ कम होती है। ये ज्यादातर असाइनमेंट्स और रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। लैंडस्केप में क्या होता है कि इसमें हाइट जो है वो कम होती है और विड्थ ज्यादा होती है। ठीक है, अगर आपने कोई वाइड कंटेंट दिखाना है या कोई आपने इमेजेस, चार्ट्स, टेबल्स वगैरह दिखाना है, तो उसके लिए हम लैंडस्केप का यूज करते हैं। अभी जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है वो पोर्ट्रेट पेज है। ठीक है, अगर मैं इसको लैंडस्केप पे क्लिक करूं तो देखिए जो मेरा पेज था ये विड्थ में ज्यादा हो गया और हाइट में कम हो गया। इस तरह कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर मैं फिर से दोबारा इसको करती हूँ पोर्ट्रेट, तो ये देखें लेंथ में ज्यादा हो गया। तो इस तरह करके आप इसकी ओरिएंटेशन को भी सेट कर सकते हैं। देन पेज साइज का ऑप्शन है। यहाँ पर देखा जाता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप के पेज पर प्रिंट होकर आएगा। जैसे लेटर है, ये ज्यादातर लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स और ऑफिस वर्क के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद लीगल साइज है, ये कानूनी डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है, उनके लिए यूज किया जाता है। स्टेटमेंट साइज है, ये ज्यादातर बुकलेट्स, नोट्स, पम्फलेट्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। एग्जीक्यूटिव साइज है, ये ज्यादातर ऑफिस डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए, प्रोफेशनल रिपोर्ट्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है। टेबलॉइड साइज है, ये ज्यादातर न्यूज़पेपर, चार्ट्स, पोस्टर्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह A3 साइज है, A4 है, A5, B4, B5, तो यहाँ से भी आप साइज ले सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो यूज होने वाला साइज है वो है A4, यानी जब आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंट करवाते हैं या कोई असाइनमेंट प्रिंट करवा रहे होते हैं तो जो पेज का साइज होता है प्रिंटर का वो A4 का होता है। ठीक है, मोर साइज का ऑप्शन भी है। अगर आपने खुद से कोई साइज देना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे विड्थ है, हाइट है, तो आप यहाँ से विड्थ और हाइट को एडजस्ट करके ओके करेंगे तो जो साइज आपने दिया होगा उसी साइज का पेज बनकर आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम का। अगर आप कॉलम बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। सपोज आप कोई MCQs वगैरह बना रहे हैं, उसके लिए आपको कॉलम की जरूरत है, तो आप यहाँ से कॉलम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कुछ पैराग्राफ लेनी है, इज इक्वल टू रेंट 5 by 5 का मैं ले लेती हूँ पैराग्राफ।
ठीक है। मुझे अब इस पैराग्राफ के 2 कॉलम चाहिए, तो इसको कर लूंगी सिलेक्ट, कॉलम पे जाके 2 कॉलम पे क्लिक कर लूंगी, तो देखें यहाँ पर मेरे 2 कॉलम बन चुके हैं। ठीक है, अगर 3 पे करूंगी तो इसके 3 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर जो भी लिखना चाहती हूँ मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, इस तरह कुछ। ठीक है, इसी तरह लेफ्ट का ऑप्शन है, राइट का ऑप्शन है। लेफ्ट पर क्या होगा कि जो आपका कॉलम होगा लेफ्ट साइड पर छोटा होगा और राइट साइड पर बड़ा होगा। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखें लेफ्ट साइड पर पैराग्राफ की जगह कम है और राइट साइड पर इसकी जगह ज्यादा है। अगर मैं राइट पर क्लिक करती हूँ तो देखें लेफ्ट साइड पर जो पैराग्राफ है वो ज्यादा है और राइट साइड पर कम है। ठीक है, तो इस तरह करके आप लेफ्ट राइट का भी यूज कर सकते हैं। इसके नीचे देखें एक और ऑप्शन है मोर कॉलम का। यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप खुद से कोई कॉलम बनाना चाहते हैं, आपको 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4, 5, 6, जितने भी आपको कॉलम चाहिए आप खुद से भी कॉलम बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मुझे 5 कॉलम चाहिए, ओके करेंगे तो ये देखिए 5 कॉलम बन चुके हैं मेरे। तो इस तरह करके आप खुद से भी कॉलम बना सकते हैं। अब एक एमसीक्यूज बनाकर देख लेते हैं। ओके, ये एक एमसीक्यू मैंने बना लिया। ठीक है, इसके ऑप्शंस को कर लेते हैं सिलेक्ट और होम में जाकर इसको कोई नंबरिंग दे देते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और फिर कॉलम में जाकर इसको कॉलम दे देते हैं। मैं 2 कॉलम देती हूँ। ठीक है, ये देखें इस तरह करके मेरी एमसीक्यू बन गई है। तो आप एमसीक्यूज बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेक्स की। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का यूज क्या होता है कि सपोज मैं चाहती हूँ कि जो ये मेरे लास्ट वाले पैराग्राफ हैं ये नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगी, अपने कर्सर को इस पैराग्राफ के स्टार्ट में रखूंगी जहां से मैंने शिफ्ट करवाना है और यहां से मैं कर लूंगी पेज ब्रेक। तो देखें जो मेरे पैराग्राफ थे वो नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। तो यानी आप किसी पैराग्राफ को, किसी भी टेक्स्ट को, कंटेंट को शिफ्ट करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नए पेज से स्टार्ट हो, तो आप पेज ब्रेक के थ्रू आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम का। कॉलम का यूज क्या होता है, ये कुछ रैंडम पैराग्राफ ले लिए मैंने। ठीक है, और इसको पहले दे देते हैं 3 कॉलम। यहाँ से मैंने 3 कॉलम दे दिए। ये देखें ये पहला कॉलम है, ये इसका दूसरा कॉलम है और ये इसका तीसरा कॉलम है। तीसरे कॉलम में अभी कुछ नहीं लिखा हुआ क्योंकि जो पैराग्राफ था वो थोड़ा छोटा था, इस वजह से तीसरे कॉलम में कुछ नहीं लिखा हुआ। अब मैं चाहती हूँ जो ये मेरा दूसरा पैराग्राफ है ये यहाँ से शिफ्ट हो जाए दूसरे कॉलम में। ठीक है, तो क्या करेंगे, कर्सर को यहाँ पर रखेंगे और ब्रेक्स में जाके कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखें ये दूसरे कॉलम में शिफ्ट हो गया। इसी तरह मैं चाहती हूँ जो ये तीसरा पैराग्राफ है ये शिफ्ट हो जाए मेरे 3rd कॉलम में, तो इस पे कर्सर रखकर ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे, कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखें वो शिफ्ट हो गया मेरे तीसरे कॉलम में। तो इस तरह अब आप इस पैराग्राफ के आगे जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। अगर आपने इस पैराग्राफ के आगे कुछ लिखना है, इस कॉलम में कुछ लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह जहां भी आप राइट करना चाहें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग का। टेक्स्ट रैपिंग का हम यूज क्यों करते हैं, जैसे 5 पैराग्राफ बने हुए हैं, ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, ये 5 पैराग्राफ बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने कर्सर को यहाँ पर रखती हूँ और एंटर प्रेस करती हूँ तो एक अलग से पैराग्राफ बन गया। ठीक है, अब 6 पैराग्राफ बन गए। लेकिन मैं चाहती हूँ जो ये वाली मेरी 2 लाइन्स हैं ये यहाँ से ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन पर आ जाए, यानी पैराग्राफ मेरा एक ही रहे, इसी पैराग्राफ का ही पार्ट रहे ये वाली लाइन्स भी, लेकिन नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्सर को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से हम टेक्स्ट रैपिंग का यूज करेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये नेक्स्ट लाइन पर आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल से पैराग्राफ एक ही है लेकिन जहां से हमने लाइन को ब्रेक किया था वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो इस तरह करके हम टेक्स्ट रैपिंग का यूज करते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन की। सेक्शन में क्या होता है, जो हमारा कंटेंट होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस तरह क्या होगा कि आप हर सेक्शन के लिए अलग से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैं चाहती हूँ ये जो लास्ट वाले 2 पैराग्राफ हैं ये नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो जाएं, तो इसके लिए क्या करेंगे, कर्सर को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से कर देंगे हम नेक्स्ट पेज। तो देखिए वो जो पैराग्राफ थे वो मेरे नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। अब मैं इस पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर सकती हूँ बिना पहले पेज को इफेक्ट किए। ठीक है, मैंने ओरिएंटेशन पे क्लिक किया, लैंडस्केप किया तो देखिए दूसरा पेज जो मेरा था वो लैंडस्केप हो गया, लेकिन पहले पेज पर कोई असर नहीं हुआ। पहला पेज मेरा वैसे ही है पोर्ट्रेट में। तो इस तरह आप सेक्शन ब्रेक के थ्रू अलग से हर सेक्शन की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस ब्रेक से नया सेक्शन सेम पेज पर स्टार्ट होता है। देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ से एक अलग सेक्शन बन गया। ठीक है, अब मैं इस पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेती हूँ। मैं इसको कर लेती हूँ डिवाइड 2 कॉलम्स में। ठीक है, कॉलम पे जाएंगे और यहाँ पे 2 कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखें जो मेरा पैराग्राफ था वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो चुका है, लेकिन इसके जो पहले वाले पैराग्राफ थे इन पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर हमने कॉन्टिन्यूअस ब्रेक लगाया हुआ था। तो ये अलग से सेक्शन बन गया।
और उस पर जो भी हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की वो हमारी हो गई। ठीक है, तो इस तरह करके आप कॉन्टिन्यूस का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इवन पेज का, ओड पेज का। ठीक है, इनमें क्या होता है कि जैसे मैं चाहती हूँ कि जो मेरा करंट पेज है, ये जो पेज नंबर 1 है, मैंने इस तरह कुछ नंबरिंग दे रखी है। ठीक है, मैं चाहती हूँ पेज नंबर 1 के बाद मेरे पास ओड पेज आए, यानी जो नेक्स्ट पेज आए वो ओड में हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, ओड पेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए 1 के बाद डायरेक्ट मेरा पेज नंबर 3 आ गया। ठीक है, अगर मैं कर देती हूँ इवन पे क्लिक तो देखिए 3 के बाद 4 आ गया। पहले 1 था, फिर जब मैंने ओड पे किया तो 3 आया। ठीक है, जब मैंने उसके बाद फिर मैंने इवन पे किया तो उसके बाद 4 आ गए। इसी तरह अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास फिर से कोई इवन में आए 4 के बाद, इवन पेज पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर 6 आ गया, पेज नंबर 6 यहाँ पर आ गया। तो इस तरह करके आप इवन पेज, ओड पेज ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन नंबर का। लाइन नंबर का मतलब है कि डॉक्यूमेंट की हर लाइन के साथ नंबर शो होना। ये ज्यादातर असाइनमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स या रेफरेंस के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके पास एक पैराग्राफ है और आप चाहते हैं कि हर लाइन के स्टार्ट पर नंबर आए, ठीक है, तो आप लाइन नंबर के थ्रू नंबरिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेती हूँ 1/10 का, ओपन ब्रैकेट 1/10 क्लोज। ठीक है, एक पैराग्राफ आ गया। इसके फर्दर कुछ ऑप्शंस हैं, नन, कॉन्टिन्यूस, रिस्टार्ट ईच पेज, रिस्टार्ट ईच सेक्शन, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। इनको 1 बाय 1 हम समझते हैं। नन में क्या होता है कि यहाँ से लाइन नंबर को हटा दिया जाता है। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि पूरी डॉक्यूमेंट में लगातार नंबरिंग होती है। रिस्टार्ट ईच पेज में क्या होता है कि हर पेज से नंबरिंग दोबारा 1 से स्टार्ट हो जाती है। रिस्टार्ट ईच सेक्शन में क्या होता है कि हर न्यू सेक्शन से नंबरिंग रीसेट होती है। ठीक है, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, इसमें क्या होता है कि सपोज आपने कुछ पैराग्राफ लिए हुए हैं, आप चाहते हो किसी भी एक पैराग्राफ पर आप चाहते हो कि उस पर कोई नंबरिंग ना हो, आप क्या करोगे, उसको कर दोगे सिलेक्ट, सप्रेस कर दोगे, बाकी सारे पैराग्राफ पे नंबरिंग आ जाएगी, लेकिन जिस पैराग्राफ को आपने सप्रेस किया होगा उस पर कोई नंबरिंग नहीं आएगी। अब हम प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। मैं इसको कर लेती हूँ पैराग्राफ को सिलेक्ट। जैसे मैंने कॉन्टिन्यूस पे क्लिक किया तो देखें 10 लाइंस थी और 10 लाइंस की ही मुझे नंबरिंग शो हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है और 10 पे एंड हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है रीस्टार्ट ईच पेज का। इसके लिए मैंने कुछ पैराग्राफ ले लिए, इनको कर लेते हैं सिलेक्ट और लाइन नंबर पे जाके रीस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक करेंगे तो देखें हर लाइन के साथ मुझे नंबरिंग शो हो रही है। इस पेज पर टोटल जो लाइंस थी वो 40 थी, तो मुझे 40 ही नंबर शो हो रहे हैं। जैसे ही नेक्स्ट पेज स्टार्ट हुआ तो 1 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यानी जो उसकी पहली लाइन थी वो 1 से स्टार्ट हुई है। तो इस तरह करके आप रीस्टार्ट ईच पेज का भी यूज कर सकते हैं। फिर है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। इसके लिए हम कुछ सेक्शंस बना लेते हैं। मैं पहले इन 2 पैराग्राफ का एक सेक्शन बना लेती हूँ। ब्रेक में जाएंगे और यहाँ से कॉन्टिन्यूस पे क्लिक करेंगे तो ये एक सेक्शन बन गया। ठीक है, इसी तरह मैं इन 2 पैराग्राफ का एक सेक्शन बना लेती हूँ, यहाँ से कॉन्टिन्यूस कर देंगे। फिर इसी तरह इस पैराग्राफ का मैं एक सेक्शन बना लेती हूँ। ओके, ये 3 सेक्शंस मैंने बना लिए हैं। अब इनको कर लेते हैं सिलेक्ट। पहले 2 पैराग्राफ का एक सेक्शन है, नेक्स्ट 2 पैराग्राफ का एक सेक्शन है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट 2 पैराग्राफ का एक सेक्शन है। इनको कर लिया सिलेक्ट और यहाँ लाइन नंबर पे जाकर हम कर देते हैं रीस्टार्ट ईच सेक्शन। तो देखिए हर सेक्शन जब स्टार्ट होता है तो उसकी नंबरिंग भी वहीं से स्टार्ट होती है। पहले देखेंगे, पहले 2 पैराग्राफ थे उनमें 10 लाइन्स थी, फिर नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हुआ उसमें 10 लाइन्स हैं तो 1 से स्टार्ट हुआ और 10 पे एंड हुआ। इसी तरह जो थर्ड सेक्शन हमने बनाया था क्लिक इंसर्ट से, वहां पे देखिए 1 से स्टार्ट हुआ और 10 लाइन्स थी तो 10 पे एंड हुआ। तो इस तरह करके आप सेक्शन वाइज भी नंबरिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। इसके लिए क्या करेंगे कि मैं इस पैराग्राफ को कर लेती हूँ सिलेक्ट। ठीक है, और यहां से कर देंगे सप्रेस। ठीक है, सप्रेस हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर पूरे पैराग्राफ को कर लेते हैं सिलेक्ट, कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जाके कर देते हैं कॉन्टिन्यूस। अब देखिए हर लाइन पर नंबरिंग आई है, लेकिन जिस पैराग्राफ को हमने सप्रेस किया था उस पर कोई नंबरिंग नहीं आई। ठीक है, तो इस तरह करके भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइफनेशन का। हाइफनेशन का मतलब है कि एक बड़े वर्ड को लाइन के एंड पर तोड़कर नेक्स्ट लाइन में ले जाना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट DOCU-MENT। ठीक है, मुझे एक हाइफन खुद से लेना पड़े। अक्सर आपने बुक्सर में देखा होगा कुछ इस तरह के वर्ड लिखे हुए थे। मैं इस पैराग्राफ को कर लेती हूँ सिलेक्ट और हाइफन में जाके मैं इसको कर देती हूँ ऑटोमेटिक। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो भी वर्ड लिखूंगी वो ऑटोमेटिकली उसमें हाइफन ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट DOCU-MENT, देखिए अब ऑटोमेटिकली जो है मेरा हाइफन यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह करके आप हाइफन ले सकते हैं। ठीक है, हाइफन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअली हाइफन लेना है तो आप मैनुअली भी ले सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है इंडेंट का। इसके फर्दर दो ऑप्शन है लेफ्ट और राइट के। मैं इस पैराग्राफ को कर लेती हूँ सिलेक्ट और लेफ्ट पे जाके मैं इसको कर देती हूँ इंक्रीज। ठीक है, अब देखें जो हमारे लेफ्ट साइड की जो स्पेस है वो इंक्रीज हो रही है, जो हमारा पैराग्राफ है वो राइट साइड की तरफ मूव हो रहा है। इसी तरह हम लेफ्ट साइड की स्पेस को हम डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से देखें स्पेस कम हो रही है। सेम राइट साइड का भी फंक्शन ऐसे ही है। ठीक है, देखिए मैंने इसको इंक्रीज किया तो राइट साइड की जो स्पेस है वो इंक्रीज हो रही है, यानी जो हमारा पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड पर मूव हो रहा है। यहाँ से जो स्पेस है वो कम हो रही है। ठीक है, तो इस तरह करके आप इंडेंट का भी यूज कर सकते हैं। फिर स्पेसिंग का ऑप्शन है। स्पेसिंग में क्या होता है, जैसे मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, मुझे इस पैराग्राफ से पहले की स्पेस चाहिए तो मैं इसको कर दूंगी इंक्रीज। जितनी भी मुझे स्पेस चाहिए होगी मैं यहाँ से ले सकती हूँ। अगर मुझे स्पेस को कम करना है तो मैं यहाँ से कम कर सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे इस पैराग्राफ के बाद में कोई स्पेस चाहिए तो वो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। यहाँ से देखें जो बाद में जो स्पेस है वो इंक्रीज हो रही है, यहाँ से देखें डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह करके आप स्पेसिंग भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पैन। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस मैंने डिटेल में समझाया हुआ है अपने इंसाइट वाले टैब में। अगर आपको समझने हो तो आप इंसाइट टैब में जाकर समझ सकते हैं। अभी ऑप्शंस एक्टिव नहीं है। जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई इमेज ले लेते हैं, कोई शेप ले लेते हैं, तो ये जो ऑप्शंस हैं ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हमने एमएस वर्ड के लेआउट ऐप को डिटेल में कवर किया, जिसमें हमने मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम और ब्रेक जैसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप समझा। आई होप अब आप इजिली अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और यूजफुल वीडियो मिलती रहे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर हेल्पफुल टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।